एक साहब थे, 1908-10 की बात है तकरीबन। वो कहीं बहुत तेजी में जा रहे थे, वो भागते हुए जा रहे थे। थोड़े मोटे थे, मतलब ठीक है। थोड़े नहीं, जिधर इशारा किया काफी होंगे। आपने देखा होगा कि सड़कों पर बॉलार्ड्स लगे होते हैं। वो भागता हुआ आया और सामने जो बॉलार्ड था वो सीधा उसके पेट में लगा और वो कलाबाजी खा के गिरा। और जैसे आप लोगों ने ओहो कहा है, वैसे ही पूरे बाजार ने देखा कि यार बहुत जोर से उसके पेट में वो लगा है। तो वो भागते हुए गए और वो सीधा खड़ा हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा यार मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें इतनी जोर से वो लगा है और तुम्हें फील नहीं हुआ? उसने कहा मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। उन्होंने कहा जख्म भी गर्म है, अंदर चोट होगी, घर जाएगा, दर्द होगा। जब उसने ये बात जाके घर बताई तो उन्हें भी यकीन नहीं आया। कुछ देर के बाद उसने सोचा मैं कुछ करके देखूं। उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे पेट में मुक्का मारो। उसने उसके पेट में मुक्का मारा। पहले तो कहा नहीं पापा ये बुरी बात है। उसने उसको कहा कि मुझे मुक्का मारो। उसने मारा, उसको फिर अंदाजा हुआ कि मुझे जिंदगी में आज तक पेट पे कभी दर्द नहीं हुआ। वो पेट सुता होना है। नहीं, अगर जैसे टांग कभी सुन्न हो जाए, पैर सुन्न हो जाए तो वहाँ पे महसूस नहीं होता, शायद उनका मतलब यही था। नहीं, एडियां जुत्तियां पावांगे तो लत्तां दे सुन्न होनी है। लेकिन हारून साहब दर्द उस सूरत में भी नहीं होती अगर आपके पेट पे बहुत ज्यादा चर्बी हो, जैसे आगा साहब के है, तो उस सिचुएशन में भी आपको पेन फील नहीं होती क्योंकि फैट की कवरिंग होती है ना। बिल्कुल सही कह रही है माधुरी साहबा। जब उसको दर्द नहीं हुआ तो उसको याद आया कि मुझे तो जिंदगी में कभी दर्द नहीं हुआ। फिर उसने ये किया कि अपने एक दोस्त से ये बात की। तो उस वक्त जो अमेरिका के सबसे बड़े बॉक्सर थे, जो नॉकआउट कर दिया करते थे अक्सर अपने मुखालिफ को, वो उनके पास गया और उनसे कहा कि जो आपका सबसे ताकतवर पंच है वो 3 मर्तबा मेरे पेट में मारे। वाह। उन्होंने 3 मर्तबा उनके पेट में वो मुक्का मारा। जब उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ तो उन्होंने कहा यार कोई तो दर्द होना चाहिए, जरा सा फील तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्लेज हैमर लाएं, वदान जिसे कहते हैं, लोहा कूटने वाला। और आपको पता है वो वदान चाहे देखने में ऐसा हो लेकिन हैवी बहुत होता है। तो ज्यादा किन्नू पता लोहे का काम था। तदे ही उन्होंने सही वदान दसिया ना। उन्होंने अपने पेट पर स्लेज हैमर चलवाए, कुछ महसूस नहीं हुआ। कुदरती था, कोई अल्लाह वालों ही सी होता सिस्टम ऐसा। जी जी जी। आगा साहब ने सिर जेड़ी मर्जी चीज बनो नहीं पता लगा। उसको अब ये समझना है कि इस दौर में सबसे ताकतवर चीज क्या है जो मैं अपने पेट पे मरवा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तोप लाएं। जी तो झूठ शुरू हो गया। अब तो एग्जैजरेशन लग रही है। इसीलिए तो ये हैरत कदा है। तोप दा ते कल्ला पैप ही नहीं मानते, तुसी गोला भी कोल। अगर तोप का गोला फायर किया हो तो उसके प्रेशर से तो वो उड़ के जाके गिरेगा कहीं दूर। बिल्कुल। अभी सुने तो सही। अभी देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ जी। वो आदमी तोप के आगे खड़ा हो गया। उसने लिख के दिया कि अगर मेरी जान चली जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, हाँ जी, तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ, तोपची नहीं। ठीक है। लेकिन ये है कि निशाना पेट पे लगे। उसने कहा कि मुझे तोप के बिल्कुल सामने खड़ा कर दो और तोप चला दो। जब वो तोप चली, उसके पेट पे गोला लगा। वो आदमी उड़ता हुआ दूर जाके गिरा। उन्हें कहा होर ले पंगे। एग्जैक्टली, लोगों ने यही कहा कि मर गया। जब उसको उठाया गया तो उसने कहा भाई कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्हें तो गोला कट के उन्हें कहा ये ले भाई। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे सुने। जो उन्हें कुछ जी तोप नूं पसीना आ गया, मारो कौन तू। उसका नाम ही कैनन बॉल पड़ गया उस आदमी का। कैनन बॉल कहते हैं तोप के गोले को। अब हुआ ये कि उसने रोजाना सुबह शाम तोप का एक गोला खाना शुरू कर दिया। रोटी चौपड़ के ना हो देना। 87 इयर्स की एज तक वो बंदा जिंदा रहा। वाह जी वाह। वो रोजाना तोप के 2 गोले खाता रहा। जारी बात है, जिहदी इतनी अच्छी खुराक सी, लेट ही मर। रिचर्ड कैनन बॉल जो था उसने बहुत पैसा कमाया ये शो करके। एक काम और करता था, 1,000 लोगों की गैदरिंग को इकट्ठा करता था। किसी के पास भाला है लकड़ी का, किसी के पास बेसबॉल का डंडा है, किसी के पास रॉड है, कुछ है। वो खड़ा हो जाता था और लाइन से लोग आते थे और उसके पेट पे चीजें मारते हुए जाते। उसकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट नहीं हो रही थी? नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था। वो तो बहुत लेटर एज तक बिल्कुल तंदुरुस्त रहा। और रीजन क्या पता लगा? रीजन आज तक पता नहीं चला। उस दौर में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि MRI, CT स्कैन्स, और उसको कभी कमर दर्द तक नहीं हुआ। तुसी भी कभी शो करके जाके सुते हो वो? जी जी।
कभी ख्याल नहीं आया कि यार मैं आज किस कदर झूठ बोल के आया।